नमस्कार किसान भाइयों। आज है 27 अगस्त 2025 और दिन है बुधवार किसान भाइयों। तो आज सबसे प्रमुख महाराष्ट्र का अब तो सभी पूरे देश में आज गणपति बापा की धूम है। गणपति बापा मोरिया के नारे लगे हुए हैं और गणपति स्थापना है। तो महाराष्ट्र में तो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो महाराष्ट्र की काफ़ी मंडियों में आज चहल पहल भी नहीं है और अवकाश भी है कई मंडियों में। तो आप सभी को भगवान गणेश का आशीर्वाद सभी पर बना रहे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपका डॉक्टर के भारद्वाज ब्रजराज कृषि फार्म से आप सभी को गणपति उत्सव के लिए अभी आने वाले पूरे हफ्ते भर गणपति उत्सव चलता है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जानते हैं मंडियों में क्या हाल चल रही किसान भाइयों, और जो आजकल रासायनिक खाद पर मारामारी चल रही है उसकी बात भी करेंगे। क्या क्या कहाँ क्या कंडीशन है किसान भाइयों। ऊना और होशियारपुर के बारे में हमने बहुत पहले अपडेट दी थी। बारिश के बारे में बताया था कि वहाँ पर बारिश हो रही, तो काफ़ी पूरा हफ्ता निकल गया। ये जो है बारिश होते होते काफ़ी ठीक ठाक बारिश, और ये भी बताया था हमने आने वाले समय में भी यहाँ पर बारिश रहेगी। तो एक व्यक्ति है बेवकूफ़ टाइप का ही है, उसको बेवकूफ़ भी कहेंगे। वो सही चीज़ों को भी मजाक बनाए तो वो बेवकूफ़ी है। तो वो क्या बहुत मजाक बना रहा था, हकीकत आपके सामने है। अब तो सभी चिल्ला के कह रहे हैं, सारे चैनल भी कह रहे हैं कि भाई ऊना और होशियारपुर, पंजाब हरियाणा, पंजाब और हिमाचल, जम्मू कश्मीर, यानी कि अगर हिंदुस्तान की बात करें तो लगभग समूचे हिंदुस्तान में इस समय बारिश का प्रकोप है। कुछ स्थानों पर ज़रूर बारिश कम हुई है, बाकी ज़्यादातर स्थान पर बारिश जो है भयंकर हुई है। पहाड़ों पर ज़बरदस्त बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में नदियां जहां पर हैं, तो नदियों के जितने भी प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। ऐसी स्थिति में किसान भाइयों हरी सब्जियां नष्ट हो जाती हैं और फिर सिर्फ आलू ही सहारा बचता है। साथ ही आपको आलू के बुवाई के क्षेत्रों के बारे में भी जानकारी दी थी। मध्य प्रदेश के बारे में बताया था हमने आलू के बारे में, जहाँ किसी ने बताया था कि वहाँ पे पानी है, पानी ज़रूर है, लेकिन जिन क्षेत्रों में पानी नहीं है वो एक आध क्षेत्रों में मैंने बताया था पानी की वजह से, बारिश की वजह से कम बुवाई तो हो ही रही है जहाँ पर होती है। लेकिन जहाँ पर उनको थोड़ा सा भी अनुकूलन मिला, उन किसानों ने कुछ ने बुवाई शुरू कर दी थी। और उसी तरह से मैंने आसाम और झारखंड के बारे में भी आपको जानकारी दे दी है। ऊना होशियारपुर की जो लोग कह रहे हैं कुछ के 1 माह लेट हो जाएगा, कुछ कह रहे हैं 15 दिन लेट हो जाएगा, कितना भी लेट हो किसान भाइयों ये तो समय बताएगा। क्योंकि अभी ऐसा तो है नहीं कि बरसात बंद हो गई है या पानी सूख गया है, ऐसा कुछ है नहीं है। बारिश अभी कब तक होती है। अभी एक और नई सूचना आ रही है, जैसा कि कई चैनलों पर प्रसारित हो रही है, कई व्हाट्सएप ग्रुपों में प्रसारित हो रही है कि आने वाले समय में भी अक्टूबर में भी एक ज़बरदस्त बारिश का कुछ दिनों का बताया गया है कि इस तरह की बंगाल की खाड़ी से, लेकिन अक्टूबर का अभी बताना तो वो कोई 100% एश्योर नहीं है कि ऐसा होने होगा ही होगा। लेकिन हाँ, एक हफ्ते की तक की जो सूचना है वो हमारे उपकरण से वो सटीक सूचनाएं दे सकते हैं। तो अभी अक्टूबर के बारे में कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ सितंबर की बारिश, अभी सितंबर में जो बारिश आनी है वो ज़रूर आ सकती है। तो अभी सितंबर के लिए अगर सितंबर में अगर बारिश हो जाती है तो और भी लेट हो जाएगा। तो इस तरह से अगेती आलू की जो बुवाई है जितना लेट होगी, इस आलू के रंग में उतना ही रंग चढ़ेगा किसान भाइयों, ये तो निश्चित है। बाकी इससे नीचे क्या जाएगा, माहौल ख़राब करने वालों में कोई कमी नहीं छोड़ी। अब आलू धीरे धीरे सुधरता रहेगा। जिनको भाई ज़रूरत तो है ही, अब खाद का भी इंतजाम करना है, लाइनें लग रही हैं, और बीज का भी इंतजाम करना है, और तैयारी भी करनी है, खेत की जुताई भी करानी है। तो सभी को ज़रूरत होती है। ऐसे में ज़रूरत के हिसाब से किसान भाई धीरे धीरे अपना आलू बेचते रहें। बाकी का अंतिम समय तक आप जो है इंतजार जरूर करें, थोड़ा बहुत आलू रख के चलिए, तो जिससे कि ऐसा ना हो कि भाई आया भी आलू में भाव और फिर आप उसका फ़ायदा न ले पाएँ। लेकिन थोड़ा बहुत ज़रूर रखना चाहिए। किसान भाइयों परिस्थितियों के गर्त में सब कुछ छुपा होता है। भाव कोई ज्योतिषविद या कोई भविष्यवक्ता थोड़ी हमके बता दें कि ये होगा वो होगा, कोई कुछ नहीं। परिस्थितियों की बात करते हैं और बाकी निर्णय आपको स्वयं को आपकी अपनी एक परिस्थिति के हिसाब से लेना होता है। कुछ लोग क्या अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। कुछ लोग ये है कि उनको अपने आलू से, अपनी चीज़ों से मतलब नहीं है कि आपने क्या किया। भाई मैंने क्या किया, मैं नहीं बेच पाया हूँ अपना आलू। जो शुरू में थोड़ा बहुत बेचा था बस वही है, मेरे पास आलू रखा है अभी। अगर मेरी बात जानकारी कर दो, मैंने क्या किया, मैं क्या कर सकता हूँ। जब रेट ही नहीं मिल रहे, मंडियों ओवरफ्लो है, तो रख के बैठा हूँ। जब भी मुझे ऐसा लगेगा कि अब बेचना चाहिए बेच दूंगा, बाकी फेंकेगा तो फेंक जाएगा। तो मेरी जानकारी लेना चाहते हो, मेरा आलू अभी बिका नहीं है किसान भाइयों। आज अगर हम थोड़ा सा और कुछ परिस्थितियाँ जो बन रही हैं उसकी भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सोनभद्र में 520 बोरी खाद खरीदने की लाइन में करीब 2000 से अधिक लोग लगे।
कल की मेरी न्यूज़ थी कि खाद पर कि सरकार कह रही है कि हमारे पास पर्याप्त खाद है और हम जो है खाद उपलब्ध कराएंगे, और ये भी आंकड़े जारी कर रखे हैं कि हमारे पास इतना इतना यूरिया, इतना डीएपी, इतना एमओपी, इतना जो है एनपीके है अभी स्टॉक में। जब आपके पास स्टॉक में खाद है तो ये किसानों की जान लेने पर क्यों तुले हो भाई? खाद को उपलब्ध क्यों नहीं करा दे रहे? दूसरा अधिकारी कह रहे हैं कि हम इस बार जो है निजी विक्रेताओं को जो है वरीयता देंगे। तो निजी विक्रेताओं को वरीयता तो जब दोगे जब उनको निचोड़ करके फटकारोगे नहीं। कोई कुछ नाम पर कोई वहाँ से बता रहे हैं कि इफको कंपनी जो है ज़बरदस्ती जो है अटैचमेंट में देती है कुछ न कुछ नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, ज़बरदस्ती उनको देना है कि इतने पैकेट दे, जब पर इतना वो देंगे। तो फिर क्या उसको क्या करेंगे? वो किसान को चैपते हैं इसको, जबकि केंद्रीय मंत्री स्वयं लगातार कह रहे हैं कि भाई हम जो है किसी भी किसान को ज़बरदस्ती कोई भी उत्पाद, कोई भी कंपनी नहीं चैपे, नहीं दे। लेकिन फिर भी ये सब चल रहा है। इससे विक्रेता भी परेशान है और किसान तो बेचारा मजबूरी कमा रहा है। उसे दर दर कई दरवाज़ों पर भटकने के बाद कहीं चुपचाप कोने में कोई कान में कहता भाई हमारे यहाँ से मिल जाएगी, ले लेना चुपचाप, तो वो ले लेता है क्योंकि उसकी आवश्यकता है। तो ये कहीं न कहीं सरकार की जो है नीतियों का अभाव है। जो भी उनके आज मथुरा का भी एक पूरा डिटेल निकला कि एक किसान कोई 84 पैकेट यूरिया ले गया जिस पर 2 एकड़ खेत है, कोई 36 पैकेट यूरिया ले गया जिस पर 3 एकड़ खेत है। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो ले गए यूरिया, जिसका आधार कार्ड हाथ लग गया, कुछ और लेने आया, दुकानदार ने कहा भाई इस पर लगा दो अंगूठा। अब वो सब नहीं चलेगा। लेकिन कहीं न कहीं किसान की आवश्यकता के अनुसार ही तो यूरिया किसान खरीदेगा। क्या उसकी खीर बनाएगा कि उसका भंडारा कराएगा? क्या करेगा? खेत में ही तो डालेगा, तो कितना डालेगा खेत में? जागरूकता अभियान चलाना चाहिए और ज़रूरत के हिसाब से उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे कोई ओवर रेटिंग भी नहीं खरीदेगा और ज़्यादा भी नहीं खरीदेगा। जब आप उपलब्ध होगा तो क्यों खरीदेगा? किसान भाई सोच रहे कि भाई अभी खरीफ की बुवाई है, कल परसों फिर आलू की बुवाई करनी है, जहाँ से जैसे भी मिल जाए इकट्ठा कर लो। तो ये तो मानसिकता किसान को जब परेशान लाइन में लगा हुआ है तो अपने आप दिमाग में पनप जाती है। तो इसमें क्या बात है? तो इस पर थोड़ा सा नियंत्रण करने की आवश्यकता है। नैनो यूरिया और नैनो डीएपी की बिक्री में यूपी नंबर 1 पर पहुंच गया, उछाल देखा गया है। इसमें बताया गया है कि केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल, उन्होंने राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में बताया कि यूपी में 136.39 लाख नैनो यूरिया और 30.56 लाख नैनो डीएपी की बोतलें बिक्री हो चुकी हैं। वहीं महाराष्ट्र में 99.09 लाख यूरिया और 51.01 लाख नैनो डीएपी की बिक्री हुई। इसी के साथ साथ सर्वाधिक बिक्री वाले जो राज्य हैं वो हैं महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ये अग्रणी राज्यों में शामिल हैं जहां पर इसकी ज़्यादातर बिक्री हुई है। किसान भाइयों, किसान को मैं एक सलाह जरूर देना चाहूँगा, अपनी तरफ से भी कहना चाहूँगा कि जिस तरह से डीएपी के लिए मारामारी हो रही है, आप थोड़ा संयम बरतें ओवर रेटिंग में, और आप इधर उधर के जो आप जुगाड़बाजी से खाद बिल्कुल न खरीदें। डीएपी के स्थान पर आप एनपीके 20-20-0-13 का प्रयोग कर सकते हैं। एनपीके 12-32-16 बहुत बेहतरीन है, बिल्कुल डीएपी के जैसा ही काम करे। इसमें 12% नाइट्रोजन है, 36% फास्फोरस है और 16% पोटेशियम भी है। तो ये 12-32-16 मिल जाता है, बहुत बेहतरीन है। इसके साथ आपको पोटास देने की आवश्यकता नहीं होगी। इसकी ये नहीं मिलते हैं तो फिर आप एनपीके 16-16-16 का भी प्रयोग कर सकते हैं। इनके प्रयोग से और इसमें साथ में आप एसएसपी का प्रयोग कर लें तो आपको यूरिया वो डीएपी से भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, बशर्ते थोड़ा सा कैलकुलेशन के हिसाब से आपको प्रयोग करना होगा। इसके बारे में हम पहले भी जानकारी दे चुके हैं, आगे भी आपको जानकारी देंगे। इसलिए बहुत परेशान ना हो डीएपी के लिए। और डीएपी अगर नहीं मिले तो उल्टे सीधे रेटों पे और उल्टी सीधी अविश्वसनीय जगह से कतई भी खाद न खरीदें। अगर आप ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं जो ऐसे लोग हैं जो फर्जी चीज़ें देते हैं, नकली चीज़ें देते हैं, उनको फिर जो है कहीं ना कहीं सहारा मिल जाता है और वो अपना काम कर जाते हैं। तो वो आप ज़रा ध्यान रखें। इसके अलावा किसान भाइयों, महाराष्ट्र के अंगूर के लिए यहाँ से ब्रिटेन के दरवाजे खुल गए, यानी कि ब्रिटेन जा रहा है महाराष्ट्र का अंगूर। इसके लिए जो उन्होंने वहाँ आयात शुल्क लगता था ब्रिटेन में, वो हटा लिया गया है। 11 से 14% पहले आयात शुल्क देना पड़ता था। तो अंगूर की खेती के लिए अच्छा अवसर है और महाराष्ट्र के किसानों को आलू छोड़ देना चाहिए और अंगूर की खेती करनी चाहिए। किसान भाइयों, श्री गंगानगर में जबरन टैगिंग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, यानी कि जो इफको कंपनी के
जो कंपनी का जो खाद और वो सब उपलब्ध कराने, वो जबरन टैगिंग, यानी कि ये खाद ले, नैनो DAP ले जाओ, नैनो यूरिया ले जाओ, 2 पैकेट के साथ ये ले जाओ, ये ज़बरदस्ती जो टैगिंग वाला सिस्टम है वो वहाँ पे भी है। और यही बात कि जब मंत्री बार बार कह रहे हैं कि कोई भी टैगिंग नहीं करेगा, कोई ज़बरदस्ती कोई उत्पाद नहीं चेपेगा, तो फिर ये कंपनियां क्यों चेप रही हैं? तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, या इसके इन समितियों के, सहकारी समितियों के जो उर्वरक लाइसेंसधारी, उन्होंने कहा कि भाई हमारा लाइसेंस सरेंडर कर लीजिए, ऊपर से जो दे रहे हैं वो हमें ज़बरदस्ती चेप रहे हैं और हम कहाँ ले जाएंगे इसको? जब किसान को देंगे तो किसान शिकायत करेगा। तो कहीं न कहीं सभी जगह निगरानी तंत्र को मजबूत करके और पारदर्शिता लाना जरूरी है। तो ये सरकारी जो अधिकारी हैं वो अपने काम में बिल्कुल पारदर्शिता के साथ काम करें, तो भी कहीं कुछ लाभ होगा, अन्यथा आप जो कह रहे हैं सिर्फ कागजों में सबमिट कर रह जाएगा और बाकी किसान को कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। बात करें आलू के भावों की किसान भाइयों, तो आज 117 गाड़ियाँ थी दिल्ली मंडी में, फड़ों पर भी आलू है और 48 बैलेंस भी हैं। अब बैलेंस जब तक बचा रहेगा, चाहे वो कितना भी कम हो जाए, कोई फर्क पड़ता नहीं है। पंजाब से 3 गाड़ियाँ हैं, चिप्सोना की 36, सूर्या की 21, स्टोर से 29 गाड़ियाँ हैं, जिसमें 37 और हाइब्रिड है। चिप्सोना बिका है 650 से 680 रेट में, सुपर क्वालिटी का, हल्का 550 से 600। सूर्या 21 गाड़ियाँ 800 से 860-70 तक बिक गया, बढ़िया क्वालिटी का। स्टोर का 37 आलू 550 से 580 तक बिका है। हाइब्रिड आलू 400 से 450 में, तो यही रेट चल रहे हैं, लगभग 10-20 रुपये आवक के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। बाराबंकी मंडी में चिप्सोना 11 से 12.5 रुपये किलो, हॉलैंड 12 से 12.5, राजेंद्र वन 10 से 10.5, 1080 तक की बिक्री है किसान भाइयों। कोल्ड स्टोरेज पर 950 से 960 रुपये क्विंटल के रेट से आलू की बिक्री देखी गई। कानपुर मंडी में 35 से 40 गाड़ियों की आवक है। 37 छट्टा आलू 8 से 10 रुपये किलो, गुल्ला 7.5 से 9 रुपये किलो। गुजरात की भी गाड़ी आई थी LR की किसान भाई, ये गुजरात की वो गाड़ी है जो प्रोसेसिंग प्लांट में आती है। हमारे आसपास कोई प्रोसेसिंग प्लांट कानपुर के आसपास, वहाँ पर वो फेल हो गया प्रोसेसिंग में, अब उसको कहाँ ले जाएं? तो फेल हुआ आलू कहीं तो बेच रहा है, वो मंडी भेज दिया। अब किसी भी रेट में बिक्री हो जाए, वो गीला आलू था, सुखा के भी उसको बेचा गया, तो 7-8 रुपये सुखा के बिक्री हुआ है, बाकी 5-6 से ज़्यादा कोई उसको लेने को तैयार नहीं है। ये LR आलू था, जो कि इस तरह का ही आलू जो है गुजरात से, पलाना से, यहाँ से वहाँ से इन मंडियों में आता है। बाकी इसकी अगली बार कोई भेजेगा नहीं इसको, तो इसकी कोई बिक्री की कोई वो नहीं है कि अच्छे रेटों में बिका है, कुछ नहीं। कंचन 9 से 10.5 में बिका है, हाइब्रिड 6 से 8 रुपये, चिप्सोना 11 से 12.5, हल्की क्वालिटी का 8 से 10, सिंदूरी 10 से 11.5, हॉलैंड 12 से 13, हल्की क्वालिटी का 10 से 11 रुपये किलो भी बिका है। बनारस मंडी में आगरा का 37 10 से 11 रुपये किलो, हाइब्रिड 9 से 9.5 10 रुपये किलो तक बिका, गुल्ला 5 से 8 रुपये किलो, कंचन 11.5 से 12, सिंदूरी 12 से 12.5, हॉलैंड 12 से 13.5 रुपये किलो के रेट से बनारस मंडी में बिक्री हुई। 15-16 गाड़ियाँ थी किसान भाइयों, जिसमें 3-4 गाड़ी बैलेंस भी थी। बात करें जयपुर की, तो 72 गाड़ी थी जयपुर की, जिसमें 15-16 गाड़ी बैलेंस थी। 37 आलू बिका 11 से 12 रुपये किलो, रेटों में कोई कम बढ़ती नहीं है, वही रेट चल रहा है। 8 से 10 रुपये किलो हल्की क्वालिटी का, हाइब्रिड 5 से 9 रुपये किलो, गुल्ला 5 से 8 रुपये किलो, लाल का गुल्ला 6 से 10 रुपये किलो, आज लाल का गुल्ला आया। लाल आलू बढ़िया सुपर क्वालिटी का 15-16 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 10 से 12 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। किसान भाइयों, इंदौर मंडी की बात करें तो आज थोड़ी सी आवक 500-700 पैकेट कम दिखे, 7 से 7.5 हज़ार। यूपी की 3-4 गाड़ियाँ थी, यूपी की थोड़ी गाड़ियाँ कम हुई हैं आज। 9 से 12.5 रुपये किलो यूपी का आलू। चिप्स चैम्बर का ज्योति आलू 12 से 13.5 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी का, हल्का 8 से 10 रुपये किलो बिका। पटना मंडी में लाल आलू के रेटों में वृद्धि दर्ज की गई। किसान भाइयों में लाल आलू के रेट बता दूं मैं आपको, लाल हॉलैंड 2110 रुपये किलो पटना में, मुजफ्फरपुर में 2115 हाईएस्ट रेट है किसान भाइयों। वजीरगंज में 2010, बेगूसराय में 2045, गुलाबबाग में 2090, बहादुरगंज में 2080 के रेट से बिक्री हुआ। रांची में भी लाल आलू में भाव में तेजी देखी गई, 2151 यानी 2115 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ रांची में। बाकी सफ़ेद आलू के रेटों में कोई परिवर्तन नहीं देखा गया। अहमदाबाद में आज 10,800 पैकेट की आवक थी 44 गाड़ियों में। कोलंबा बिका 1650 से 1700 रुपये क्विंटल, हल्की क्वालिटी का 14 से 15 रुपये किलो, 15-16। बासा 14.5 से 16, हल्की क्वालिटी का 12 से 13.5। ख्याति 1100 से 1250 रुपये क्विंटल, और पुखराज 900 से 1100 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। मुंबई मंडी में हालांकि आलू की बिक्री हुई है, लेकिन छुट्टी थी, 12-14 रुपये किलो कुछ छुटपुट जो भी गाड़ी की आवक थी वो बिक्री हुआ है, लेकिन आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर अवकाश है। पुणे मंडी में 40+ गाड़ियाँ किसान भाइयों,
15 से 16 रुपये किलो आलू बिका आगरा का, हल्की क्वालिटी का 13-14 रुपये किलो। इंदौर की 30 प्लस गाड़ियां हैं, 16 से 17 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 12 से 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बेंगलोर मंडी में आगरा का आलू 18 से 19 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का BVIP कुछ लॉट, बाकी ज़्यादातर आलू 16-17 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुए। हाइब्रिड 14 से 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। हसन का आलू 20 से लेकर के 2300 रुपये कुंटल एवरेज की बिक्री है, बाकी इससे ऊपर भी है कुछ इससे नीचे भी है। चेन्नई मंडी में 19 से 20 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू, हल्का हाइब्रिड आलू 13 से 15 रुपये किलो और एवरेज आलू 16 से 18 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बात करें मदुरई की, यहाँ 19 से 21 रुपये किलो के रेट थे बढ़िया आलू के, हल्का 16-17 रुपये किलो। तिरछी मंडी में 20 से 22 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का आलू 18 से 19 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बात मेटिया पालन करें तो इसके रेट आज उपलब्ध नहीं हो सके। बंगाल के म्यांमारी में डाला क्वालिटी का आलू 665 से 725 रुपये पैकेट, कैमरून में 695 से 705 रुपये पैकेट और बोइंची के अंदर 690 से 710 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। ये थे किसान भाइयों आज के आलू के भाव, आलू के समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत नमस्कार, आपका दिन मंगलमय।